गुड इवनिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने कल कहा था कि हम इससे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं अपने वादे के मुताबिक एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन लेकर आया हूं। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी निकालना है। ठीक है, पहले मैं आपको समझा दूं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए, पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बनाएंगे। इसने बोला है कि बी समकोण है, तो ये हमारे पास बी समकोण हो जाएगा। इसको ए मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अनुसार हमें दिया है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ये हमें भुजा दी है 24 सेंटीमीटर की, और BC बराबर ये दिया हमें 7 सेंटीमीटर। और हमारे पास जो कड़ है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हम कड़ निकाल लेंगे। जब कड़ को निकाल लेंगे, कड़ की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम इन साइन ए के मान और कोस ए और साइन सी और कोस सी का मान बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। आइए, मैंने आपको कल एक प्रमेय पढ़ाई थी पाइथागोरस प्रमेय से, उसी के अकॉर्डिंग इस के की वैल्यू को निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी हमारे पास? के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, मैंने बताया था कि जो बी के जो इस भुजा के सामने वाली जस्ट होती है, समकोण के सामने वाली भुजा, उसको कड़ बोलते हैं। और जिस पर ये एंगल टिका हुआ होता है उसको आधार बोलते हैं। और ये होती है इसके जस्ट खड़ी भुजा, उसको बोलते हैं लंब। तो हमारे पास आधार भी दिया हुआ है, लंब भी दिया हुआ है। कड़ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इस क्वेश्चन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग के की वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखेंगे के स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे, बराबर एल का मान दिया है हमें लंब का 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है हमें 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है हमारे पास 576। जब आप 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 576। ठीक है, 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। इसको आपस में जोड़ देंगे, कितना हो रहा है? देखिए, आप जोड़े इसको तो 9 और 6 कितना हो जाएगा? 5। एक हासिल लग जाएगा, 8 और 4 12, एक हासिल 6 से 25। ठीक है, के स्क्वायर बराबर 6 से 25। अब इसका स्क्वायर हटाने के लिए इस पर रूट चढ़ा देंगे 125 पे, तो के बराबर इस पर रूट चढ़ जाएगा 125 पर। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 25 आएगा मान निकल के हमारे पास के का, 25 ही मान निकल के आ जाएगा। ये हमने के की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब के की वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम इन मानों को निकालेंगे। ठीक है, हमें पहले जाएगा साइन ए का मान निकाले, तो साइन ए बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैंने कल बताया था आपको, लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का, ये हमारा होता है साइन। तो साइन का फॉर्मूला क्या है? एल बटे के। तो लिखेंगे यहां पर लंब बटे के, और जाके साइन ए एंगल से, हम ए एंगल से देखेंगे। ये हमारा एंगल है। मैंने कहा था कि जहां इस जिस एंगल से आप देखेंगे, जो उससे जो एंगल से दो भुजा टच होती है, उनमें से एक हमारा कल होता है और एक आधार होता है। तो कल हमारा कभी चेंज नहीं होता है, तो आधार ये चेंज, मतलब ये हमारा पहले हमने लंब माना था इसे, अब ये चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा आधार। ठीक है, अब ये आधार हो जाएगा तो हमारे के की वैल्यू, साइन की वैल्यू है कि एल अपॉन के, तो हम लंब निकालेंगे। ये हमारा आधार होगा, ये लंब होगा, तो लंब की वैल्यू हो जाएगी 7 अपॉन के कभी चेंज नहीं होता, के की वैल्यू हमने फाइंड किया अभी 25। ये हो जाएगा हमारा साइन ए की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद कॉस ए की वैल्यू,
साइन कोस, ये हमारा कोस होता है, तो कोस का फॉर्मूला होगा आधार बटे के। तो हम यहाँ पर आधार बटे के लिख देंगे। ठीक है, अब हमें कोस ए एंगल से देखेंगे, इसी एंगल से देखेंगे तो हमारे पास आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा कड़, ये लंब। ठीक है, तो हमें आधार क्या है, हमें आधार दिया है 24 सेंटीमीटर, तो वैल्यू को रख देंगे 24 सेंटीमीटर और के की वैल्यू हमने फाइंड की 25। ये हो गया हमारी एक का पॉइंट नंबर 1 का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। जाके साइन सी की वैल्यू को फाइंड करें। साइन सी क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे कड़। ठीक है, अब हम साइन सी इस एंगल से देखेंगे। ठीक है, यहाँ कोण बनेगा तो हमारा ये कड़ होगा, ये आधार होगा, तो अब हमें देखेंगे लंब हमारा ये हो जाएगा। तो साइन सी के अकॉर्डिंग सी एंगल से देखेंगे तो हमारा लंब होगा, और लंब की वैल्यू दी है हमारे 24 बटे और के की वैल्यू 25 हमने ये फाइंड की थी, हाँ 25 लिख देंगे। ठीक है, अब ये हमें कोस सी की वैल्यू, तो कोस सी लिखेंगे। कोस सी का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कड़। ठीक है, कोस सी इस एंगल सी एंगल से देखेंगे तो हमारे ये आधार होगा, ये कड़, ये लंब। तो आधार हमें क्या था 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिख देंगे और कड़ की वैल्यू हमारे पास 25 है, ये 25 लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा पूरा क्वेश्चन सोल्व। इसका आंसर ये रहा और इसका आंसर ये है, और इसका आंसर हमारे पास ये रहा और इसका ये रहा। ठीक है, ये हमने देखे कितनी आसानी से वैल्यू को फाइंड कर लिया।